privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our annual day. The natural world is an incredible wonder that inspires us all. It underpins our economy, our society, indeed our very existence. Our forests, rivers, oceans and soils provide us with the food we eat, the air we breathe, the water we irrigate our crops with. We also rely on them for numerous goods and services. We depend on them for our health, happiness and prosperity. These natural assets are often called the world's natural capital. प्रिय अभिभावक, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो न बनाएं। आज के कार्यक्रम का YouTube लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। विद्याश्रम परिवार आपसे यह अनुरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि आज का यह कार्यक्रम प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहा है और मोबाइल से निकलने वाली तरंगे कितनी हानिकारक होती है ये आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं। तो आइए इस प्रकृति में लीन हो जाते हैं और अपना ये फोन साइलेंट मोड पे कर देते हैं। थैंक यू। Before we begin, I would request our director ma'am to honor our chief guest, Mr. Karnidanji Charan, Additional Director of Income Tax. Kindly present a token of love to our guest of honor, Mrs. Shelja Pariharam, Parshad, Ward number 48. जंगल में नाचते मोर, इनका नहीं कोई मोल, क्योंकि प्रकृति है अनमोल। सुप्रभात, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वार्षिक उत्सव में नेचर्स नर्चर्स में। As we all know, dance has no barriers. It is something that everyone can feel, everyone can understand, and definitely something everyone can enjoy. प्रकृति जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति के बिना मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति ईश्वर द्वारा दिए गए सबसे कीमती उपहारों में से एक है। प्रकृति में समुद्र, पर्यावरण, नदियाँ, जीव शामिल हैं। यदि प्रकृति की देखभाल सही से नहीं होती है तो ये इंसानों के जीवन को तबाह भी कर सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्याश्रम परिवार ने आज का यह वार्षिक उत्सव नेचर्स नर्चरर्स आयोजित किया है। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि का कि वे दीप प्रज्वलन करें तथा कार्यक्रम का आरंभ करें। अब आओ सूरज बन जाते हैं धरती अंबर के तम सारे, जिससे डर कर छट जाते हैं एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ हम मिल कर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। आओ हम मिल कर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं।
अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि हमारे भगवान हैं और हम उनके स्वागत के लिए हाथ जोड़कर हरदम तैयार हैं। इसी भावना को मन में लिए हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार जो अपनी मनमोहक नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी का स्वागत करने आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आप सभी का स्वागत करने आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। That was a fabulous performance. Parents, please give them a huge round of applause. And breathe before daily life seems to start. Nature provides beautiful sounds of children to listen and enjoy. The chatter and chirping of birds as they meet. The morning sunrise is very kind of cheerfulness and morning joy. The sounds of nature heard us in villages comes through a rooster. It resonates with the sound of nature. So let's welcome our little wonders with chicken dance. नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, उस चांद सूरज का ताज, नदियों झरनों से छलकता यौवन, सतरंगी पुष्प लताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलियानों में लहराती फसलें, मंद मंद मुस्कान। जी हाँ, ये है प्रकृति के रंग जो हमें आगे बढ़ने व जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति की अद्भुत रचना, पशु पक्षी जो हमें कहीं ना कहीं कुछ संदेश देते हैं। भले ही वे मूक प्राणी हैं,
परंतु प्रकृति के ये अद्भुत प्राणी जीवन को शांत व उल्लासपूर्ण जीवन जीने का संदेश देते हैं। इन्हीं मूक प्राणियों में से एक है मुर्गा, जो रोज सुबह सूरज के आगमन के साथ अपनी बात के माध्यम से हमें एक नई सुबह से परिचित कराता है। मुर्गे की बात तो नहीं, परंतु नन्हे नन्हे चूजों का रूप धरकर हमारे कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं नर्सरी CA के ये प्यारे प्यारे से कलाकार, और साथ में ला रहे हैं अपना चिकन डांस। ये अद्भुत प्राणी जीवन को शांत व उल्लासपूर्ण जीवन जीने का संदेश देते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। Dear parents, do you know butterflies in a home garden is good for our mental health? Naturalist and veteran broadcaster Sir David Attenborough says, spending time in nature and a few precious moments spent watching a stunning red admiral or peacock butterfly feeding amongst the flowers in my garden never fails to bring me great pleasure. रंग रंग के पंखों वाली तितली हमें लुभाती है, फूल फूल से मधु संचय कर पल पल उड़ती जाती है। अपने छोटे छोटे पंखों से वह मीठा गीत सुनाती है, मुझे न पकड़ो फूल न तोड़ो हम सबको बतलाती है। रंग बिरंगी तितलियां तथा फूलों को देखकर कौन नहीं आकर्षित होता।
बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी तितलियों तथा फूलों के सौंदर्य तथा खुशबू से आत्म विभोर हो जाते हैं। आज एक बार फिर इन रंग बिरंगी तितलियां तथा फूलों को देखने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। बगीचे में तो नहीं, परंतु विद्याश्रम रूपी बगीचे में नर्सरी बी के ये रंग बिरंगी तितलियां तथा फूल बनकर हम सबको आकर्षित करने व आत्म विभोर करने आ रहे हैं। इन तितलियों तथा फूलों के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। performance. Preserve and cherish the pale blue dot. It's the only home we ever know. The richness I achieve comes from nature, the source of my inspiration. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Dancing in the rain is an act because it's good for the soul and wise to see that you can even worse times well again. If you focus on the positive, the rain will get you wet. It might mess up your hair. Perhaps it will be cold and a bit unpleasant. Instead of feeling all these negative things about weather, learn to feel the joy.
हवा की खुशबू में कहीं झूम के आते हैं, पानी की बूंदों के बीच एक पल यहीं बिताते हैं। घनघोर घटा छाई आज, टप टप गिरता पानी है। खेलो कूदो बारिश में, तुम ये समा ना फिर से आना है। बारिश में भीगना हमें बचपन में ही नहीं आज भी अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में उन घनघोर घटाओं को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। बारिश के बाद सूरज की जो किरणें निकलती हैं, इंद्रधनुष को देखकर एक पल के लिए तो हम सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बारिश न केवल हमें बल्कि प्रकृति को भी प्रफुल्लित कर देती है, उल्लासित कर देती है। बारिश में निकले मेंढक, छोटे छोटे जीव उछल उछल कर अपने घरों से निकलते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये बारिश के आने से कितने प्रसन्न हैं। हमको भी मौसम की बारिश में भिगोने आ रहे हैं। रेन डांस के रूप में नर्सरी सी के ये बाल कलाकार यह न केवल अपने साथ बारिश की बूंदें ला रहे हैं, बल्कि ये अपने साथ ला रहे हैं इंद्रधनुष के साथ रंग व उछलते हुए मेंढक, प्यारे प्यारे से खिले हुए मशरूम भी साथ में ला रहे हैं। खूब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। performance. Dance means the act of moving one's body rhythmically to music. Entertainment and embodiment play a crucial role in dancing. Dancing has also been observed in some animals. The ability to sense rhythm could help animals distinguish sounds from different sources and help them synchronize their movements, which can improve perception by providing periods of relative silence. वे मूक अवश्य हैं, परंतु आंखों में भाषा बोलने की महान शक्ति होती है।
कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति के ये अद्भुत प्राणी जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा तो देते हैं, अपितु जीवन को अनुशासित करने की इनमें अपार क्षमता होती है। जंगल में नाचते हुए मोर, हाथियों के झुंड पानी से खेलते हुए, भागते हुए हिरण, बंदरों का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलना, शेर का अपने राजा होने पर गर्व करना, इसी जंगल रूपी दृश्य को शेर, हाथी, हिरण, बंदर का रूप धरकर हमको जंगल की सैर करवाने तथा अपने जीवन को अनुशासित करने की प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं आपके सामने हाथी, हिरण, उछलते हुए बंदर के रूप में नर्सरी डी के ये छात्र। आइए जोश व उमंग के साथ इनका स्वागत करते हैं। Wow, what a heart-touching performance. Nature is free. We often take it for granted and exploit it. We clear forests, overfish oceans, pollute rivers, and build over wetlands without taking account of the impact this will have. By not taking into account the benefits we get from nature, we create huge social, economic loss for ourselves. प्रकृति हमें हर दिन कुछ न कुछ नया देती है। अगर हम प्रकृति से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में हमें भी उसको कुछ देना होता है। प्रकृति हमसे कुछ मांगती नहीं है, परंतु हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी देखभाल करें। ईश्वर की ये कृति जिसे हम प्रकृति कहते हैं
उसके लिए आइए आप और हम मिलकर आज एक प्रण लेते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उसको नष्ट नहीं करेंगे, अपितु उसको सहज कर रखेंगे। पौधारोपण करके इसको सहज कर रखेंगे स्वयं के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। प्रकृति की लीला है प्यारी, कहीं बरसता पानी, कहीं बहती नदियाँ तो कहीं उफनता समुंदर भारी। कभी सूरज अपनी रोशनी से जग रोशन करता है तो कभी अंधियारी रात में चांद तारे टिमटिमाते हैं। प्रकृति की लीला है प्यारी। कार्यक्रम के समापन में हम विद्याश्रम परिवार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से प्रकृति को स्वच्छ रखने व ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने की अपील करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी प्रकृति को बचाने के लिए नर्सरी के ये छोटे छोटे बच्चे आपसे क्या प्रार्थना करते हैं। हजारों रोशनी घुल घुल जाए हवा में चाशनी है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया धूप में एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नन्हे मुन्ने नेचर्स नर्चर्स का। नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। मल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया बोया तो फल पाया। Please give them a huge round of applause. है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए।
start to understand the value of nature, our society and economy will recognize the importance of living in harmony with nature rather than destroying it for short-term gain. So many government and businesses around the world are now realizing this and starting to act. It gives me real hope for the future. Save nature, save life. This is the motto of our today's program. Vidyashram family has tried to convey you the message to save our Mother Earth. And for giving this message, our superstars of nurseries helped us a lot. Our sincere gratitude goes to all parents for your rock solid support and encouragement. Thank you so much for attending this event. Now, I would like to call upon our academic head of foundational stage, Mrs. Savita Chauhan, to come forward and give the vote of thanks. Thank you so much. Thank you, ma'am. A very good morning to all. On behalf of all students and staff, I, Savita Chauhan, glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Mr. Karnidanji Charan, and our guest of honor, Mrs. Shelja Parihar, accepting our invitation and for being here with us today. I thank our director, Mrs. Nihali Jain ma'am, our principal, Ms. Shalini ma'am, for always supporting and guiding us. Our teachers, the superstars of today, always put in a lot of efforts and love into making each one of us good students and wonderful human beings. You have always been generous with your time when your students need you, no matter what. Thank you, dear teachers. I would be failing in my duty if I did not thank my fellow students who have made this day possible. I would also like to thank each and every one of you for being here and making this day a wonderful and memorable one for our dear teachers. Thank you once again. Thank you very much. Now I would like to call upon our principal ma'am. Please say something. Please welcome her with claps. Thank you, Savita ma'am. Absolutely true. Thanks to you all. You all have made this day so special and a successful event for everyone. See, wonderful message given by our little ones. They are too young, but such a big thing they conveyed to us. We should save our environment for their future. They are too young. When they'll become young, when they'll become older, the environment will be so spoiled. For their sake, we have to keep our surroundings clean and we have to keep our nature safe. In the same way, we are nurturing our little flowers in our own garden in a form of our children. So we have to look after, we have to give them a good upbringing in a way of you can spend time with them so that they should be nurtured in a way so they'll become a good human being, right? I expect this from you all. We need your help. Without you, it is not possible for us to nurture our future, right? So we will be requiring your support. If we'll work hand in hand, definitely our future will be bright, right? I hope, am I right? Say yes or no at least. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I would request to our director, ma'am, please come and say a few words. The nature's nurturers. When you talk about the nature's nurturers, this is what is the future for Vidyashram as well as for our country. So I thank one and all whoever was a part of this beautiful event.
not to forget, I would say, the teachers have really worked very hard. You could have seen the beautiful get-up of the stage, the decor, all done by our teachers, art and craft teachers and nursery teachers. Our helpers, who are LKG and UKG teachers, who came up on the stage and helped us a lot for all the things. You can see the beautiful setup. It's very important for everyone to be appreciable and understand the hard work that actually lies behind so many months that the practice goes on. It's also about, if you've seen today, our children actually were a little conscious here because they saw y'all. But when they were practicing, believe me, they were all happy, they were smiling, they were enjoying like anything. Though we gave them a 1-day run-through practice prior day, so that they have mental preparation in their mind that when my parents or my audience is there, I'm supposed to smile. That was yesterday. That's why we said we have a practice session going on, which was yesterday. जो कल गया, उस दिन हमने इनको बहुत सारी practice भी दिलवाई थी, हंस रहे थे. Only part was that we didn't have a grand audience which we have today, right? So believe me, they are actually real wonders. Now, after mentioning the staff support, our principal ma'am support, our academic head support, even our chief guest and guest of honors, everybody who is here present, one little message that goes to every parent, even me as a parent, you as a parent, goes to that spending quality time with our children is the utmost, I would say, important aspect of life. Now, what do you mean by quality time? It's not by just sitting around with children while you are eating at the dinner table, but it's also about reading a book, having the storytelling sessions, right? Also about talking to them, how did they spend their whole day? It's also about your friendship with them. It's also about, I would say, your relatives when they come over and you all teach them that how would you represent yourself as a child, as a member of the family. So I would request everyone to note down few little points, because this is a gathering where I can be here and address you one-on-one, which is very important. So please understand, parents, that whenever you have such little beautiful opportunities wherein you keep on engaging with them, you keep on talking to them, you talk about the whole day, how did you spend the day, what was your main part of the day, did you enjoy, how was your experience. Every day it's important to talk to children. It's very utmost important. You cannot skip this. जैसे हम खाना skip नहीं करते, वैसे ही बच्चों से दिन भर में क्या हमने किया, घर पे, स्कूल में, किसी के घर गए, फ्रेंड्स के साथ खेलते समय, you have to talk, right? How many of you all talk to your children? Yes, thank you. This is a wonderful. बात कीजिए. Secondly, homework. Homework क्या होता है? Can you tell me what's a homework? Homework is just play. That's your homework, right? Not yours, your child's homework, but play. How many of y'all as mothers and fathers play with them? Do you play? Yes? It's important to play. See, it's reliving our childhood with them. You relive it, right? So please, from today, it's your homework given by the school teachers that please play with them every day. Do you know, y'all play board games at home? Do y'all play board games? Yeah? When we and you were young, that time we used to play board games, right? Do you really know how does this board game help the child? It helps in many ways. It helps in building confidence, self-esteem. It helps in, understanding the winning and the losing attitude, which is very important. It's also important to have a competitive spirit only amongst your family members sometimes, not always, but it's important again. So it's again a request, please play board games, that is indoor games. Outdoor games, of course, you must never skip playing outdoor games at all. Please do play as much as you can. Do you play cricket? Do you play, what do you say, हम महाराष्ट्र में कहते थे लगोरी, right? What do you say, 7 stones? Yeah.
Yeah, I'm from Maharashtra, so we say Lagori. You all have another way of saying it. So please play, please. जितनी भी बार आप अपने रिश्तेदारों को घर बुलाते हैं या उनके घर जाते हैं, है ना, बच्चे अपने आप अलग से रूम में खेलते हैं, बट हम अपनी बातें करते हैं. डोंट डू दैट. हैव अ कल्चर दैट, चलिए बातें तो होती रहेंगी, बट कम ऑन, लेट्स इंडल्ज आवर चिल्ड्रन इन प्ले. इट्स इम्पॉर्टेंट. टीच देम वैल्यूज थ्रू प्ले, राइट. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट, आप रात को सोते समय कितने ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जो कहानियां सुनाते हैं और पढ़ते हैं फ्रॉम द स्टोरी बुक. यस, डू यू डू दैट मैम? डू यू डू सर? Please, 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 it's a genuine request from our school. Please read books to them. Please, reading is the only gateway towards success. There is no other gateway, there is no other passport to success except reading. Start reading books, start indulging them. Even remember, बुक्स अगर आप घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखें जिसमें स्टोरी बुक्स हैं, पंचतंत्र है, चंपक है, बहुत सारी है, टिंकल है, देयर आर सो मेनी, राइट. यू शुड हैव I would say a list of characters that they have to understand, like Tom and Jerry. तो Tom and Jerry सिर्फ कार्टून नहीं है, उसकी स्टोरी बुक भी मिलती है. कभी देखा है आपने? ओके, टिंकल में सुपंडी नाम का एक कैरेक्टर होता है, कभी सोचा है? He is the most foolish character, but in the end he becomes very clever. You have to see how nicely he shapes his character. Plus, there are so many. You must have heard about Chacha Chaudhary, right? Yes? You must have heard about Sabu with Chacha Chaudhary. You must have all these things. It's a must. आप skip नहीं कर सकते हैं. Sunday ही सही, but ये आदत डालिए. I'm not saying, I understand you all are working, you're very busy throughout the whole day. But please have this in your mind that you should be, training them in all such skills. Plus, book केवल एक मात्रा हम कहेंगे एक जरिया नहीं है, but it is maybe a route way, it's a road map where they learn so many different kinds of things. They learn vocabulary, they learn English, they learn spoken English, they learn grammar. Yeah, only listening they can learn so many things. It's very important again. Plus, teach them to cuddle the book, to smell the book, to feel the book. Plus, also show them different colors of the book. Talk to them. And have you seen this movie, Baby's Day Out? Have you seen this movie? You see it. If you haven't, it's a must. हिंदी में भी अवेलेबल है अब तो. बेबीज डे आउट. वो ये सिखाता है कि जितना विजुअल परसेप्शन में बच्चे अपने लाइफ के सीक्वेंस को कैप्चर करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो याद शक्ति यानी मेमोरी में रख सकते हैं. इट टीचेस यू दैट. It's an important aspect that you should be learning. Plus, apart from that, how many of you all have a value education day at home in a week? You should have this. You should have a class where mummy and papa and the child are sitting together and talking about value education. Now, what do you have in value education? हम क्या क्या डाल सकते हैं value education में? कोई बता पाएगा मुझे? What all things can you put in value education? Yes, ma'am, you can say it from there. Honesty, yes, it's a part of it. Even integrity, humility, being humble, right? It's important. Being kind. Now, see, when you think about value education, we think about only, let's talk about some moral value book which has a subject. In grade 1 to 5, they have a subject and they will learn moral value. Do you think it's possible by just going through value books and learning the moral values? Do you think it's possible? No. You have to have an implementation of value education every day at your home. It's utmost important thing. Do not skip all, because they are all the young generation that is coming up, and these children need a hand holding right now. It's important for you to hold their hand. Just push up, motivate them as much as you can, talk to them, try to give them a beautiful aspect of life. Life is beautiful until and unless you see it in that way. If you see it that it is beautiful, it is beautiful. Yeah. So please talk. This is I would say an urgent need that has come across, that please try to make them acquainted
with all different types of things that you will really love to. Okay, tell me, how many of y'all have sessions at home where you have humorous day? एक दिन हंसना है, सिर्फ हंसना है, चला के दिमाग में रख के सिर्फ हंसना है. Is that possible? It is. You have to think. कुछ विपरीत, कुछ अलग, कुछ यूनिक, ये सोच रखनी बहुत ज़रूरी है. तो सुबह जैसे हम उठे, हमने कहा एक दूसरे से, घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे, कि आज का दिन केवल मात्र हंसना है और कुछ नहीं बात करी, कुछ नहीं, हंसते रहो. हंसेंगे कैसे? चुटकुलों से, राइट? कैसे हंसेंगे? टेल मी, कैसे हंसना कैसे होता है? ये सीखने जैसी कोई चीज़ है? डू यू थिंक इट्स अ वे ऑफ लर्निंग हाउ टू लाफ? It's like be jovial, be happy, be nice, be kind. You will feel very good, right? So have that one day in your whole month. एक दिन हमने dedicate कर दिया है. We have to laugh. We have to enjoy to the fullest. How many of y'all go on a Sunday outing? You go on a Sunday outing with children? Yes, truly. Okay, marriages are not outing. Remember, Jeeman and Shadi is not an outing. Excuse me for that, but Jeeman and Shadi actually is not an outing, right? Please, I request from the bottom of my heart that if you go to a wedding or a marriage, please do not take your children. मत लेके जाइए बच्चों को वहाँ पे खाना खाने. प्लीज़, आपके घर में अगर दादा दादी हैं, कोई भी है मेंबर्स, उनके पास छोड़ के जाइए. Why I'll tell you. See, they understand in a perception that we are going to, go and have lunches and dinners somewhere out, but they do not understand that what all are we seeing. Have you seen any marriages that you go? Have you seen the dust is kept here, the rubbish, trash is kept here, the water that they drink is kept somewhere? Have you seen this? आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप ध्यान से देखेंगे, बच्चे वहाँ जाके ये सब ऑब्जर्व करते हैं और वही कॉपी करते हैं. दे थिंक इट्स ओके, दे थिंक ठीक है, पानी का ग्लास थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा रख दिया, छोड़ दो, है ना, गिरा दिया, कोई बात नहीं, राइट? यू अंडरस्टैंड? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट. अगर बहुत अर्जेंट है और बहुत नज़दीकी शादी है तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट दूर दूर की भी शादियाँ होती हैं जो रेलेवेंट नहीं है, बट यू ऑल टेक देम देयर. डोंट डू दैट. Don't do that. If you go to other cities and see, like I belong to Mumbai, Maharashtra. My father, my mother never took me to a wedding ever in life. Ever. He said it's a wedding, it's not for children. He said that. It's for adults and we will go, enjoy, come back. They have to learn that even mummy, papa have some space, have some good time, go out, enjoy and come back. ये सब सिखाना बहुत, हर जगह पे आप साथ में नहीं ले जा सकते बच्चों को, बट जहाँ ले जाना है वहाँ तो ले जाना है. जैसे किसी की रिलेटिव के घर गए, यू ऑल गो टू रिलेटिव्स प्लेस, आना जाना लगा रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. चाचा चाची आ रहे हैं, ताऊ ताई आ रहे हैं, हम उनके घर जा रहे हैं, तब बच्चों को पक्का ले जाओ. तब फिर भाई आपका तो कोई काम नहीं, आप घर बैठो. वाई? क्यों ऐसा? देयर दे हैव टू लर्न एवरीथिंग. जहाँ भी लर्निंग है वहाँ तो अवश्य बच्चों को ले जाइए. जहाँ लर्निंग, शादी में क्या लर्निंग है? कैन यू थिंक? मैरिजेस, डू यू टीच समथिंग इन द होल विसिनिटी ऑफ मैरिज? दे लर्न, ओके, बिग डेकोर, गुड ड्रेसिंग. डू यू थिंक दिस इज अ राइट एज फॉर देम टू लर्न ऑल दिस? नो, नॉट एट ऑल. वो जब बड़े होंगे अपने आप सीख जाएंगे, आएगा अपने आप उनका भी टाइम सीखने का. हमने कोई चला के कोई क्लासेस तो नहीं किए थे, अपने आप एक दूसरे को देख के हम सीख गए कि क्या कैसे पहनना, क्या कैसे उठना. बट ओनली थिंग दैट गोज इन टू देयर माइंड इज थ्रोइंग रबिश हियर एंड देयर. ओके, फाइन विथ इट, राइट? बट टीच देम ग्रीटिंग्स व्हेन यू गो टू ईच अदर्स प्लेसेस. दिवाली, डू यू, आप दिवाली में घूमने चले जाते हैं या घर पे रहते हैं? हाँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट. दिवाली एकमात्र हमारी इतनी अच्छी फेस्टिवल है जहाँ पे हम संस्कार सिखा सकते हैं, पूजा पाठ सिखा सकते हैं, सब चीज़ें सिखा सकते हैं. तो चला के जब दिवाली आ रही है, सफाइयाँ भी, आप मानेंगे हमारे टीचर्स ने यहाँ पे उनसे सफाइयाँ करवा के सिखाया
कि कैसे साफ करना है, मम्मी को कैसे हेल्प करना है, पापा को गाड़ी साफ करने के लिए कैसे हेल्प करना है, हेल्प करो, बहुत जरूरी है। हर जगह पे आप साथ में नहीं ले जा सकते बच्चों को, परिवार जहाँ ले जाना होना चाहिए यार। हाँ चलिए, विंटर ब्रेक आया घूमने जाइए, समर ब्रेक आया घूमने जाइए। Please tell me seriously and frankly, how many parents really go out of station with their children once in a year? Once in a year. Out of station का मतलब है जोधपुर छोड़ के कहीं भी बाहर जाना, एक साल में एक बार जाना ही है। अब जब भी जाते हैं तब फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए। जब बच्चों को ले जाते हैं प्लीज टीच देम। अच्छा मान के चलिए आप शिमला जा रहे हैं, राइट, साथ में जब बच्चे की बैग होती है उसमें आपको एक ड्राइंग बुक, ध्यान रखिएगा, ड्राइंग बुक, पेंसिल, इरेजर, कलर्स, उनके लिए जो मटेरियल होता है वो उनकी बैग में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? सोचिए, अब हम जाएंगे हिल्स पे, है ना, पहाड़ देखने, हम जाएंगे कुछ हरियाली देखने, हम जाएंगे नेशनल पार्क में, राइट। जो भी हमने पूरे दिन में देखा मम्मी पापा के साथ, शाम को तो होटल वापस आएंगे तो फिर आपको बैठ के मुझे बताना है, ड्रॉ करना है, कलर करना है, आपने क्या देखा। अच्छा, डायरी लिखने की आदत अभी डलती है। कब डलती है डायरी लिखने की आदत? आपकी है हैबिट डायरी लिखने की? टू डू लिस्ट, कितने पेरेंट्स की टू डू लिस्ट है हैबिट? प्लीज लिखिए, प्लीज। आप लिखेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। प्लीज डू दैट। एक फ्रिज पे टू डू लिस्ट होनी चाहिए मम्मी की, और पापा की होनी चाहिए एक अलग फ्रिज पे या कहीं पे भी जहाँ मैग्नेटिक आप चिपका सकते हो। एक पापा की टू डू लिस्ट, एक मम्मा की टू डू लिस्ट, और वो देखेगा वाह मेरे मम्मी पापा ऑर्गेनाइज्ड हैं। यस, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे नो आज ये है, ये है, ये है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद तो अगर हम घूमने जा रहे हैं तो क्या करना है? आइटनरी लिस्ट बनाती है। आइटनरी होती है कि नहीं होती? कहाँ? आज सुबह हम इधर जाएंगे, फिर शाम को हम वहाँ जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम कहीं ना कहीं घूमेंगे, और रात को आके डायरी में लिखेंगे कि मेरा दिन कैसा रहा, पापा ने मेरे को कैसे सिखाया या मम्मी ने मुझे कैसे सिखाया। डू दिस प्लीज, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लीज डोंट फॉरगेट, बिकॉज वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट। सबसे पहली चीज़ है टू बिकम इंडिपेंडेंट। सी, when you talk to a mother, you should be talking lovingly. When you talk to a father, you should be talking respectfully. Yes? When you talk to a teacher, you should be talking very humbly. When you talk to a child, you should be talking enthusiastically. Don't forget, when you talk to a child, you talk enthusiastically. When you talk to maybe some worker in front of them, talk very humbly, very politely to them. All this the children are listening. हर किसी के साथ बात करने का अलग तरीका होता है या नहीं? तो ये कब सीखेंगे? जब आप खुद करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। You do not have to wait for that opportunity to come. You have to create opportunities. आप खुद create कर सकते हैं. And I know you all are wonderful set of parents. We are so happy with you. Wonderfully. See, everybody on the stage today was happy, was welcoming. They were thinking of, okay, my mummy, daddy are looking at me. First time life में stage पे आए हैं बच्चे. Think about their future. Think about how they really want you all to shape up their future. Yes or no? Can you tell me something about it? Yes? So please try and indulge all these things. अगर आप करते हैं, सबसे ज़्यादा खुश हम होंगे। और हमें बताइए, चला के आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आप डायरी में लिख के भेज दीजिए कि आज हम बच्चों को वहाँ लेकर गए थे, हमने ये किया। जब आप लिखेंगे तो हमें इतना अच्छा लगेगा कि ओके, समथिंग इज हैपनिंग विच एक्चुअली नीड्स नाउ, इट्स एन अलर्ट फॉर एवरीवन दैट हमें ये करना है। राइट? इफ़ यू रीड वन बुक, डायरी में लिख के भेज दीजिए, मैम हमने ये बुक रीड करी और बच्चे ने बहुत मज़े से उसको सीखा, समझा। इतना भी आप लिख के भेजेंगे, वी वुड वाव। तो हमें लगता है ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, चलिए मेरा मन कर गया, 2 बुक मैंने लाइब्रेरी से भेज दी आपको। अगर आपने वो वाली पढ़ी है तो ये 2 भी पढ़िए। यू गेट इट? इट्स अ हैंड इन हैंड प्रोसेस। समटाइम्स यू फील सो गुड। प्लस
because it's an health issue these days, cold, cough, kitna, there is so much, right? So please see to it that they do not drink any cold water, no cold drinks, no ice cream in this season at all. Please, we request you all, have at least all these little things in your home where it's naturally available for them, Ayurvedic or homeopathic, naturally available, where they have all those herbs, जैसे भी काढ़े के रूप में, कैसे भी, प्लीज़ डू इट, बिकॉज बच्चे बहुत ही खांसी, सर्दी, बुखार बहुत चल रहा है, तो वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू ऑल दिस थिंग्स. नाउ वन लास्ट थिंग दैट आई नो आई एम गोइंग too long, but meanwhile the children are getting ready for dispersal. One last thing that I would say, how many children, please raise hand very frankly, how many children throw tantrums on you? मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी वो नहीं खाना, मम्मी ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मम्मी यहाँ नहीं जाना. नहीं से ही दिन की शुरुआत होती है. अगर हो रही है, आई एम गिविंग यू वन थेरेपी फॉर ऑल द टैंट्रम्स ऑफ योर चिल्ड्रन. इट्स अ रेमेडी, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, ओके. एक ये थेरेपी है जिसको हम नाम देते हैं स्लीप थेरेपी. ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बहुत काम आती है एंड ये रियली काम करती है. स्लीप थेरेपी का मतलब होता है, हमारी स्लीप के 3 पार्ट होते हैं. एक अल्फा स्टेज, जैसे रात के 10 बजे के आसपास हमें थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है, थकावट हो जाती है, थकावट के लिए. सेकेंड, 12 बजे के आसपास हम अगर 10 बजे सो जाते हैं तो 12 बजे के आसपास हमारी बीटा स्टेज पे चला जाता है. स्टेज ऑफ स्लीप इज बीटा, राइट. बीटा इज व्हाट? The child is sound asleep. And 3 o'clock के आसपास रात के it's gamma stage of sleep, which is very very sound sleep. चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज़ आ जाए तो भी उठेंगे नहीं हम, राइट. ये 3 स्टेजेस में स्लीप को डिवाइड किया है. सो अल्फा स्टेज में जब भी बच्चा फर्स्ट टाइम 10 बजे या 9:30 के आसपास चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद आने लग जाती है, थकाट हो जाती है, दैट टाइम मम्मी या पापा जिसके साथ बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल है, मम्मी या पापा या दादा या दादी जो भी घर में है, उनके साथ अगर बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस बच्चे को आपको वहाँ पे जहाँ सोता है, बेड पे या जहाँ पे भी, वहाँ साथ में उनको भी साथ में सोना है. और धीरे धीरे you have to just pat the child's head or maybe back, make the child sleep and talk, whisper. क्या विस्पर करना है? कान में. विस्पर का मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करनी है, सुलाते सुलाते. हम करते हैं कि नहीं जब बच्चे इतने छोटे होते हैं, है ना? क्या बातें करनी है? पहला, पॉजिटिवली टॉक करना है. कैसा? जैसे एग्जाम्पल, मेरा बेबी चपाती नहीं खाना चाहता, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, शी नॉट ईटिंग, राइट. दिस इज अ लंच टाइम बेल एक्चुअली. So So when they sleep at that time, you have to talk in their ears that my child has started eating chapati happily. ये बोलना है. नहीं खाना या नहीं, ये नो नॉट नेवर यूज नहीं करना है आपको. आप समझ रहे हैं? सिर्फ आपको यूज करना है खाने लग गया है, आनंद से खा रहा है, 1 पे आ गया तो 2 खा रहा है, मज़े लेकर खा रहा है मेरा बच्चा. ऐसे उसको सोते सोते उसको बोलना है. 21 दिन तक बोलना है. क्या करना है आपको? 21 डेज. क्यों? ब्रेन हैज़ एन कैपेसिटी टू हैव अ सबकॉन्शियस माइंड का हम कंडीशन कर रहे हैं ब्रेन को. वी कंडीशन द चाइल्ड्स ब्रेन दैट द चाइल्ड हैज स्टार्टेड ईटिंग दिस, द चाइल्ड इज नाउ. जैसे मम्मी पापा को कुछ भी बोल देते हैं बच्चे आजकल, है ना, तो यू डोंट लाइक इट, बट हम बोलेंगे ऐसे मत करो तो वो और करेंगे. तो आप बोले माई चाइल्ड रियली ओबेज मम्मी, है ना, ओबेज डैडी, बात मानता है. नाम लो बच्चे का, जैसे राहुल. राहुल ने मम्मी की बात मानना शुरू कर दी है, बहुत अच्छे से मानता है और रिस्पेक्ट करता है मम्मी की, पापा की रिस्पेक्ट. क्या हो रहा है? आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है अंदर? सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के आप कंडीशन पॉजिटिविटी डाल रहे हैं. 21 दिन अगर आप करेंगे, 100% you will get the result. The child will start doing what he was not doing. So thank you so much and have a great day.
I request all my parents, slowly, there's a dispersal area and children are ready to go home. Enjoy आज का दिन कुछ अच्छा खिलाना बच्चों को because they have really worked hard. Thank you so much. देखा कुछ अच्छा उनकी मनपसंद की चीज़ बना के खिलाना शाम को प्लीज़, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.